देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के प्रकार। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पास्ट टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के सबसे पहले पार्ट या पहले टाइप, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे या ई ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बात करें हम इनके रूल की तो देखिए पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड होता है, लेकिन जब इसका इंट्रोगेटिव बनता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसी वर्ड का प्रयोग हुआ नहीं तो यहाँ पर हम डिड का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात करें हम इनके रूल की तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज तथा वेयर का प्रयोग होता है तथा उसके साथ ही साथ वर्ब के चौथे फॉर्म अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ई थी, ए थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होता है, उसके साथ साथ वर्ब थर्ड। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और बात करें हम इनके रूल की तो इनमें हैड के साथ बिन का प्रयोग होता है और वर्ब फोर। अब चलिए हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस को डीपली से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं? डेफिनेशन देख लेंगे हम इनका। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या था, ई थी, ए थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बात करें हम इनके रूल की तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेंगे हम इनका। मैं आम खाता था, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है अर्थात आई होगा। आम खाता था यहाँ पे वर्ब जो है अर्थात कार्य जो है वह खाना है, तो खाने के मैंने इट होता है। और चूँकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि वर्ब सेकेंड का प्रयोग होता है तो देखिए इट का सेकेंड फॉर्म एट होता है। आम तो मैंगोज होगा, सही या मैंगो होगा। जैसे मैं आम खाता था, आई इट मैंगो। अब बात करते हैं हम इनके कुछ एग्जाम्पल की, देख लेते हैं। मैंने एक पत्र लिखा था, आई रॉट अ लेटर। तुम लोग एक गाना गाए थे, यू सैंग अ सॉन्ग। वे लोग क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेड क्रिकेट। पक्षियाँ आकाश में उड़ती थी, बर्ड्स फ्लू इन द स्काई। उसने एक साइकिल खरीदा था, ही बॉट अ साइकिल। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस अदर वर्ड। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि साधारण वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब जो होता है वो सेकेंड फॉर्म लगता है, जबकि जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब फर्स्ट अर्थात नॉर्मल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तुम लोग समोसे नहीं खाते थे, यू डिड नॉट इट रिजॉल्व्स। वे लोग काम नहीं करते थे, दे डिड नॉट डू वर्क। राधा झूठ नहीं बोलती थी, राधा डिड नॉट टेल अ लाई। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल अर्थात पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इनका रूल देख लेते हैं हम। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या मैं क्रिकेट खेलता था, डिड आई प्ले क्रिकेट। क्या आप लोग झूठ बोलते थे, डिड यू टेल अ लाई।
क्या वे लोग आम खाते थे? डिड दे इट मैंगो? क्या राधा खाना पकाती थी? डिड राधा कुक फूड? पास्ट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता था? डिड आई नॉट रीड इंग्लिश? क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे? डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वे लोग काम नहीं करते थे? डिड दे नॉट डू वर्क? क्या वह कार नहीं खरीदा था? डिड ही नॉट बाई अ कार? अब देखते हैं हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के रूल को। तो देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और इसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं मैं क्यों क्रिकेट खेलता था? वाई डिड आई प्ले क्रिकेट? तुम लोग कब विद्यालय जाते थे? वेन डिड यू गो टू स्कूल? वे लोग कहाँ रहते थे? वेयर डिड दे लिव? राम क्या करते थे? व्हाट डिड राम डू? अब बात करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं आम क्यों नहीं खाता था? तो देखिए, इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया था। क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। वाई डिड आई नॉट ईट मैंगो? तुम लोग क्रिकेट कब नहीं खेलते थे? वेन डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट? वे लोग कम काम नहीं करते थे? वेन डिड दे नॉट डू वर्क? राधा कहाँ नहीं रहती थी? वेयर डिड राधा नॉट लिव? देखते हैं हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल। मैं आम खाता था। आई एट मैंगो। मैं आम नहीं खाता था। आई डिड नॉट ईट मैंगो। क्या मैं आम खाता था? डिड आई ईट मैंगो? क्या मैं आम नहीं खाता था? डिड आई नॉट ईट मैंगो? मैं क्यों आम खाता था? वाई डिड आई ईट मैंगो? मैं आम क्यों नहीं खाता था? वाई डिड आई नॉट ईट मैंगो?
देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो बात करें हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन देख लेंगे हम। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके साथ ही साथ वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो देखिए इस वाक्य के अंत में रहा था आया है, इसलिए यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखेंगे हम इनका एग्जाम्पल। आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट या कह सकते हैं कि रूल देख लेते हैं। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज तथा वेयर का प्रयोग हो रहा है। तो बात करें हम वाज और वेयर का, देखिए पास्ट टेंस का जब हमने वीडियो डाला था तो उसमें आप जाके बैक जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, देख लीजिए। देखिए आई, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, जबकि अन्य वी, यू, दे, द बॉयज़ के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस से कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। हम लोग एक पत्र लिख रहे थे, वी वेयर राइटिंग अ लेटर। वे लोग फल खा रहे थे, दे वेयर ईटिंग फ्रूट्स। किसान खेत में काम कर रहे थे, द फार्मर्स वेयर वर्किंग इन द फील्ड। सीता खाना बना रही थी, सीता वॉज कुकिंग फूड। देखिए यहाँ पे आई, जैसे पहले हमने रूल में बोला था कि आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए सीता नाम है तो इसके साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे। अब बात करें हम वी, दे और फार्मर्स, तो देखिए ये सारे के सारे प्लूरल है, अर्थात प्लूरल के साथ सदैव हम वेयर का प्रयोग करते हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देख लेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। देखिए निगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सदैव नॉट का प्रयोग किया जाता है। वह चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी टेंस हो, अगर उसमें निगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सदैव नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे वाज और वेयर के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य है। देखते हैं। आई वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश। जैसा कि हमने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज और वेयर का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आई वाज के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। तुम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग फल नहीं खा रहे थे, दे वेयर नॉट ईटिंग फ्रूट्स। किसान खेत में काम नहीं कर रहे थे, द फार्मर्स वेयर नॉट वर्किंग इन द फील्ड। सीता खाना नहीं पका रही थी, सीता वॉज नॉट कुकिंग फूड। अब देखिए हम पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्या का प्रयोग हो या प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनसी प्लस अदर वर्ड और में क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जिस वाक्य में या फिर कोई भी वाक्य कोई भी टेंस हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के सबसे पहले अर्थात सेंटेंस के सबसे पहले प्रयोग करता है। जैसे देख लीजिए, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। देखिए मैं का मीनिंग आई होता है, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, इस वजह से इस वाक्य में देखिए वाज का प्रयोग हमने वाक्य के सबसे पहले किया है, जैसा कि रूल में दिया गया है। देखिए वाज आई रीडिंग बुक, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी प्रयोग हो रहा है उसका प्रयोग हम वाक्य के सबसे पहले करेंगे, उसके साथ ही साथ सेंटेंस के अर्थात वाक्य के अंत में सदैव क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यदि आप ऐसा छोड़ते हैं, यदि आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो इससे आपके मार्क कम हो सकते हैं। क्या हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए हम लोग का मीनिंग वी होता है और वी के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, तो देखिए इस सेंटेंस में हमने वेयर को पहले लिखा है, वेयर वी प्लेइंग फुटबॉल। क्या आप लोग कलमे खरीद रहे थे, वेयर यू बाइंग पेन्स। क्या किसान खेत में काम कर रहे थे, वेयर द फार्मर्स
वर्किंग इन द फील्ड, देखिए फार्मर्स यहाँ पे प्लूरल है, अर्थात उसके साथ हमने वेयर का प्रयोग किया है, इस वजह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने वेयर का प्रयोग पहले कर दिया है। क्या सीता खाना पका रही थी, देखिए सीता यहाँ पे सिंगुलर है अर्थात नाम है, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, इसलिए देखिए इस सेंटेंस में वाज का प्रयोग हमने पहले किया है। वाज सीता कुकिंग फूड। देखिए अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनसी प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इनका। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, देखिए इसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस जो है, यह वाक्य जो है वह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। देखते हैं हम। वाज आई नॉट रीडिंग बुक, क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वेयर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या आप लोग कल में नहीं खरीद रहे थे, वेयर यू नॉट बाइंग पेंस। क्या किसान खेत में काम नहीं कर रहे थे, वेयर द फार्मर्स नॉट वर्किंग इन द फील्ड। क्या सीता खाना नहीं पका रही थी, वाज सीता नॉट कुकिंग फूड। देखिए हम पास्ट कंटिन्यूअस के अब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनसी प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन वर्ड हमने पहले ही कहा था कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए। देखिए मैं क्यों किताब पढ़ रहा था, मैं क्यों किताब पढ़ रहा था, तो देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्यों का मीनिंग जो होगा वाक्य के सबसे पहले लिखा जाएगा। देखिए वाई वाज आई रीडिंग बुक, हम लोग कब फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए इस वाक्य में कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात कब का जो मीनिंग होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे देख लेते हैं। व्हेन वे आर वी प्लेइंग फुटबॉल, आप लोग कितने कलमें खरीद रहे थे। देखिए यहाँ पे कितने शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात यहाँ पे कितने शब्द का मीनिंग वाक्य के सबसे पहले इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले करेंगे। जैसे हाउ मेनी वेयर यू बाइंग पेन्स, किसान खेत में क्या काम कर रहे थे। तो देखिए इस वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्या का मीनिंग हम वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। व्हाट वेयर द फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड, सीता खाना कहाँ पका रही थी। तो देखिए इस वाक्य में कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कहाँ का जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे। जैसे वेयर वाज सीता कुकिंग फूड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं क्यों नहीं किताब पढ़ रहा था, वाई वाज आई नॉट रीडिंग बुक। हम लोग कब फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, व्हेन वेयर वी। देखिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लोग कितने कल में नहीं खरीद रहे थे। धन्यवाद। हाउ मेनी वेयर यू नॉट बाइंग पेंस, किसान खेत में क्या काम नहीं कर रहे थे। व्हाट वेयर द फार्मर्स नॉट वर्किंग इन द फील्ड, सीता खाना कहाँ नहीं पका रही थी, वेयर वाज सीता नॉट कुकिंग फूड। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यह वाक्य साधारण है था, इसे हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो देखिए यहाँ पे क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे देख लेंगे हम। वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हमने पहले कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ता है। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वाज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए क्योंकि इस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों फुटबॉल खेल रहा था, वाई वाज आई प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम
इसे क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों फुटबॉल नहीं खेल रहा था? वाई वॉज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इसमें क्यों और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए नेक्स्ट हम देख लेंगे, हम लोग कब फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। व्हेन वी आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें हम, तो आप लोग कितने कलमे नहीं खरीद रहे थे। हाउ मेनी वेयर यू नॉट बाइंग पेन्स। किसान खेत में क्या काम नहीं कर रहे थे। वाट वेयर द फार्मर्स नॉट वर्किंग इन द फील्ड। सीता खाना कहाँ नहीं पका रही थी। वेयर वॉज सीता नॉट कुकिंग फूड। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इस वाक्य में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। थर्ड बात करें हम, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो देखिए इसमें क्या शब्द का प्रयोग हुआ है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है उसका इंग्लिश बनाते समय उससे सबसे पहले लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं शब्द का प्रयोग हुआ है और मैं के साथ का मीनिंग आई होता है, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, अर्थात इस वाक्य में वाज को हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। देखिए इस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, वाज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए नेक्स्ट बात करें हम, मैं क्यों फुटबॉल खेल रहा था। देखिए इसमें क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्यों शब्द जो है वह क्वेश्चन वर्ड है या प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। वाई वाज आई प्लेइंग फुटबॉल और अंत में क्वेश्चन मार्क। मैं देखिए नेक्स्ट हम बात करें, मैं क्यों फुटबॉल नहीं खेल रहा था। देखिए इस वाक्य में क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे क्यों शब्द जो है वह क्वेश्चन वर्ड है, अर्थात इस वाक्य में हम इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं क्यों फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वाई वाज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या ई ए या था, ई थी, ए थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उस वाक्य में देखिए चुका, चुकी, चुके या ई ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और सिंपल चीज़ जानते हैं हम कि पास्ट टेंस है तो उसमें था, थी, थे का प्रयोग होगा ही होगा, लेकिन अगर था, थी का प्रयोग ना हो तो भी या ई ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें हैज और हैव का प्रयोग हो रहा था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जबकि पास्ट टेंस में केवल हैड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम, मैं अपना काम पूरा किया था या मैंने अपना काम पूरा किया था। आई हैड डन माई वर्क। देखिए आई के साथ हमने हैड का प्रयोग किया है चूँकि जो रूल है, और देखिए डू होता है काम करने का, डू होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब थर्ड का प्रयोग हो रहता था, डन हो जाएगा, डन माई वर्क। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देख लेंगे। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल रूल होगा अफर्मेटिव का, वह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड होता है। टेंस में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और किसके द्वारा, तो बिफोर के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट के लिए जो रूल बनता है वह देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों को मिलाकर बनता है और बीच में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द थिफ हैड फ्रीड अवे बिफोर द पुलिस केम। देखिए इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं कि पहले चोर भागा और तब पुलिस आई, इसलिए जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं तो देखिए
द थिप हैड फ्लीड अवे, मतलब पहले चोर भाग गया। बिफोर, पहले, किससे? द पुलिस कम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। देखिए इसमें जब भी हमें सेंटेंस बनाना होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस इंग्लिश बनाते समय हम पहले लिखते हैं और पास्ट इंडिफिनिट को हम बाद में लिखते हैं, और पहले जहाँ पे है अर्थात बिफोर का प्रयोग हम बीच में ही रखते हैं। देखिए जैसे कि हम इस रूल में भी देख रहे हैं और एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं। देखिए रूल में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लिखा, फिर बिफोर का प्रयोग किया और फिर हमने पास्ट इंडिफिनिट को लिखा है। अर्थात देखिए जब हिंदी बनता है तो हिंदी में पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहले होता है और उसके बाद से पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो नॉर्मली पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखते हैं, फिर बिफोर का प्रयोग करते हैं और फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करें हम इनके रूल की, तो हमने पहले ही कहा है कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी के साथ हैड का प्रयोग है। अर्थात आई, वी, यू, ही, सी, इट, या किसी के नाम, दे, द बॉयज, इन सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। अब इनसे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। आप लोग फल खा चुके थे, यू हैड ईटन फ्रूट्स। हम लोग कविता लिख चुके थे, वी हैड रिटन पोएम। वे लोग दिल्ली जा चुके थे, दे हैड गॉन दिल्ली। राधा कार चला चुकी थी, राधा हैड ड्राइवन कार। देखिए बात करें हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की, तो रूल इनका हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। देखिए मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। आप लोग फल नहीं खा चुके थे, यू हैड नॉट ईटन फ्रूट। हम लोग कविता नहीं लिख चुके थे, वी हैड नॉट रिटन पोएम। वे लोग दिल्ली नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन दिल्ली। राधा कार नहीं चला चुकी थी, राधा हैड नॉट ड्राइवन कार। अब बात करें हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग हो रहा है, अर्थात हैड को हम सेंटेंस के सबसे पहले लिखेंगे। रूल देख लेंगे हम इनका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का रहना अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का रहना अनिवार्य है। जैसे क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था, हैड आई प्लेड क्रिकेट। क्या आप लोग फल खा चुके थे, हैड यू ईटन फ्रूट। क्या हम लोग कविता लिख चुके थे, हैड वी रिटन पोएम। क्या वे लोग दिल्ली जा चुके थे, हैड दे गॉन दिल्ली। क्या राधा कार चला चुकी थी, हैड राधा ड्राइवन कार। अब देखिए हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो हमने पहले ही कहा था कि जिन वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या आप लोग फल नहीं खा चुके थे, हैड यू नॉट ईटन फ्रूट। क्या हम लोग कविता नहीं लिख चुके थे, हैड वी नॉट रिटन पोएम। क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा चुके थे, हैड दे नॉट गॉन दिल्ली। क्या राधा कार नहीं चला चुकी थी, हैड राधा नॉट ड्राइवन कार। देखिए अब हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस
अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं कैसे क्रिकेट खेल चुका था, वाई हैड आई प्लेड क्रिकेट। आप लोग कब फल खा चुके थे, वेन हैड यू ईटन फ्रूट। हम लोग कहाँ कविता लिखे थे या लिख चुके थे, वेयर हैड वी रिटन पोएम। वे लोग कब दिल्ली जा चुके थे, वेन हैड दे गॉन दिल्ली। देखिए अब बात करें हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब था प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं क्यों क्रिकेट नहीं खेल चुका था, वाई हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। आप लोग कैसे फल नहीं खा चुके थे, हाउ हैड यू नॉट ईटन फ्रूट। हम लोग कविता कब नहीं लिख चुके थे, वेन हैड वी नॉट रिटन पोएम। वे लोग दिल्ली कैसे नहीं जा चुके थे, हाउ हैड दे नॉट गॉन दिल्ली। राधा कार कब नहीं चला चुकी थी, वेन हैड राधा नॉट ड्राइवन कार। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस से कुछ संबंधित हम एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। देखिए इस वाक्य में ना तो नहीं का प्रयोग और ना ही क्या का, अर्थात यह साधारण वाक्य और साधारण वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थात यह निगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था, हैड आई प्लेड क्रिकेट। देखिए इस वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। देखिए इस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग है, इसे अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं कैसे क्रिकेट खेल चुका था, वाई हैड आई प्लेड क्रिकेट। देखिए मैं कैसे क्रिकेट खेल चुका था, कैसे शब्द का देखिए इस वाक्य में कैसे शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों क्रिकेट नहीं खेल चुका था, वाई हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। देखिए इस वाक्य में क्यों और नहीं अर्थात क्वेश्चन और निगेटिव दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए अब बात करें हम, ये तो हो गया थोड़े साधारण वाक्य। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के उन एग्जाम्पलों को या उन सेंटेंसों को हम देखते हैं जिसमें दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने पहले ही रूल में कहा था कि देखिए पास्ट परफेक्ट का जो रूल होता है उसमें हमने कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो वह बिफोर के द्वारा जुड़ते हैं तथा इसमें पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेंटेंसों का योग होता है अर्थात दोनों सेंटेंस एक ही वाक्य में जुड़े होते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल हमने कहा था पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। देखिए पुलिस का आना एक सेंटेंस हुआ, चोर का भागना दूसरा सेंटेंस, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्यों या दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ा जाता है और वह किसके द्वारा, तो बिफोर के द्वारा। देखिए जैसे देखेंगे हम रूल के, अगर इंग्लिश रूल की बात हम करें तो देखिए इंग्लिश रूल में अगर जब हम जिसमें हिंदी पास्ट परफेक्ट टेंस के उदाहरण का हिंदी की बात करें हम तो देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो पुलिस के आने से पहले मतलब पहले क्या काम हुआ है, चोर आया है अर्थात यह पास्ट परफेक्ट टेंस है और पुलिस का आना उसके बाद मतलब पुलिस उसके बाद आई है तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द थिप हैड फ्लीड अवे। मतलब पहले चोर भाग गया, तो सेंटेंस को पहले बनाएंगे बिफोर द पुलिस केम। देखिए इससे संबंधित अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखिए पहले इस वाक्य में काम क्या हुआ है, मरीज का मरना, अर्थात जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका बनाएंगे तो पहले बनाएंगे कि मरीज मर चुका था, तो हो जाएगा इसका द पेशेंट हैड डेड। पहले के लिए मीनिंग हम प्रयोग करते हैं बिफोर, तो बिफोर
द डॉक्टर केम, उसके बाद डॉक्टर आया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम, तो मेरे विद्यालय जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो देखिए पहले काम क्या हुआ है, पहले काम हुआ है कि घंटी का बजा है और तब हम लोग विद्यालय गए हैं या मैं विद्यालय गया हूँ। तो जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो घंटी बज चुकी थी, इसका मीनिंग हम पहले बनाएंगे, अर्थात इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। द बेल हैड रैंग बिफोर, मेरे विद्यालय जाने, अर्थात आई अराइव्ड स्कूल या आई रीच्ड स्कूल भी हम कर सकते हैं। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, अर्थात देखिए इस वाक्य में पहले वह गया है तब मैं आया हूँ, अर्थात जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वह जा चुका था, इसका पहले बनाएंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद से मेरे आने का बनाएंगे। देख लेते हैं। ही हैड गॉन बिफोर आई कम, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। देखिए पहले गाड़ी खुली फिर हम पहुँचे वहाँ पर, तो पहले हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो गाड़ी खुल चुकी उसका बनाएंगे, उसके बाद से हम बनाएंगे कि मेरे स्टेशन पहुँचने, अर्थात पहले गाड़ी खुली तब मैं स्टेशन पहुँचा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेंगे हम। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन।
देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। जैसे हम लोग बचपन से पूजा कर रहे थे। वी हैड बिन प्रेड सिंस चाइल्डहुड। देखिए इसका एक और रूल बनता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। जैसे वी हैड बीन प्रेड सिंस चाइल्डहुड। देखिए इस वाक्य में रहे थे तो है, इसके साथ साथ बचपन एक समय दिया हुआ है, अर्थात निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करें हम यूज ऑफ हैड की, तो हैड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो देखिए आई वी यू दे द बॉयज ही सी इट या किसी के नाम, अर्थात सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो बात करें हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो साधारण वाक्यों को या फिर वे वाक्य जो एक कथन दे उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे इनका। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। अब बात करें हम यहाँ पे कि फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे 2 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, कई वर्षों से, अनेक वर्षों से। इसमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि हमने कोई भी कार्य कब किया है। अब 2 घंटे बात करें तो कौन से 2 घंटे, 4 बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से, एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। अर्थात फॉर का हम प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जबकि बात करें हम सिंस का प्रयोग, तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए, जैसे कि हम सोमवार से पढ़ रहे हैं, हम लोग 2010 से पढ़ रहे हैं, हम लोग 3 बजे से पढ़ रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। अर्थात जिन वाक्यों में निश्चित समय दिया हो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे सुबह से निश्चित समय दिया हुआ, अर्थात इस वाक्य में हमने सिंस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। आप लोग अनेक वर्षों से टहल रहे थे। यू हैड बिन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। तो देखिए अनेक वर्ष एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि कब आप कार्य कर रहे थे या टहल रहे थे, तो यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया। वे लोग बचपन से पढ़ते रहे थे। दे हैड बिन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पे बचपन से एक एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है कि कब से आप पढ़ रहे हैं, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सिंस का प्रयोग किया। किसान अनेक वर्षों से खेती कर रहे थे। द फार्मर्स हैड बिन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। देखिए यहाँ पे अनेक वर्ष, समय निश्चित नहीं है कि कब से, अर्थात यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया है। अध्यापक 3 बजे से पढ़ा रहे थे। द टीचर हैज़ बीन द टीचर्स हैड बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है कि अध्यापक पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कितने बजे से? 3 बजे से। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए या क्या का प्रयोग हो, उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए किसी भी वाक्य का इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है? तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब, जिस सेंटेंस में जिस चीज़ का मतलब जिसका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करता है, जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करता है उसे वाक्य के सबसे पहले प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इस वाक्य में इस टेंस में हैड का प्रयोग हुआ है, अर्थात जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड को वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। रूल देख लेंगे हम इनका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क छूटना नहीं चाहिए। सदैव क्वेश्चन, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन मार्क अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे जो भी मतलब ट्रांसलेशन है वो गलत होने के अधिक चांस होता है। अर्थात इसकी विशेषता ये होती है कि इस वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम।
आप लोग अनेक वर्षों से टहल रहे थे। सॉरी, क्या आप लोग अनेक वर्षों से टहल रहे थे? हैड यू बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग बचपन से पढ़ते रहे थे? हैड दे बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या किसान अनेक वर्षों से खेती कर रहे थे? हैड द फार्मर्स बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। क्या अध्यापक 3 बजे से पढ़ा रहे थे? हैड द टीचर्स बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आप लोग अनेक वर्षों से टहल नहीं रहे थे। यू हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। वे लोग बचपन से पढ़ते नहीं रहे थे या पढ़ नहीं रहे थे। दे हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। किसान अनेक वर्षों से खेती नहीं कर रहे थे। द फार्मर्स हैड नॉट बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। अध्यापक 3 बजे से पढ़ा नहीं रहे थे। द टीचर्स हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देखेंगे हम इनका। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस और प्लस अदर वर्ड अंत में क्या हो जाए? क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग अनेक वर्षों से टहल नहीं रहे थे? हैड यू नॉट बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। क्या वे लोग बचपन से पढ़ते नहीं रहे थे या पढ़ नहीं रहे थे? हैड दे नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या किसान अनेक वर्षों से खेती नहीं कर रहे थे? हैड द फार्मर्स नॉट बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। क्या अध्यापक 3 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे? हैड द टीचर्स नॉट बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। देखिए, निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नहीं का प्रयोग कहाँ पे करता है? तो हैड और बीन के बीच नॉट का हम प्रयोग करता है अर्थात नहीं का प्रयोग करता है। देखेंगे हम अगला, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों पे प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देखेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है उन शब्दों का जब इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाता है तो वाक्य के सबसे पहले करते हैं। जैसे, मैं सुबह से कब क्रिकेट खेल रहा था। देखिए, इस वाक्य में कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात कब का मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। देखेंगे, व्हेन हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आप लोग अनेक वर्षों से क्यों टहल रहे थे? वाई हैड यू बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। वे लोग बचपन से कहाँ पढ़ते रहे थे या पढ़ रहे थे? वेयर हैड दे बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। किसान अनेक वर्षों से कैसे खेती कर रहे थे? हाउ हैड द फार्मर्स बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। अध्यापक 3 बजे से क्यों पढ़ा रहे थे? वाई हैड द टीचर्स बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। देखिए, इन सभी सेंटेंसों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे और क्यों आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात क्वेश्चन वर्ड। ये सभी शब्द हैं वह क्वेश्चन वर्ड है। एक और चीज़, क्वेश्चन वर्ड पहचाने कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का प्रयोग वाक्य के सबसे पहले होता है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन वर्ड में क्या, क्यों, कहाँ इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीचों बीच होता है। अब बात करें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं?
तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर एसेंस प्लस अदर वर्ड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं सुबह से कब क्रिकेट नहीं खेल रहा था। व्हेन हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आप लोग अनेक वर्षों से क्यों नहीं टहल रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। वे लोग बचपन से कहाँ नहीं पढ़ रहे थे या पढ़ते रहे थे। वेयर हैड दे नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। किसान अनेक वर्षों से कैसे खेती नहीं कर रहे थे। हाउ हैड द फार्मर्स नॉट बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। अध्यापक 3 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे या क्यों पढ़ा नहीं रहे थे। वाई हैड द टीचर्स नॉट बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। देखिए अब बात करें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल की, तो देख लेते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए यह वाक्य साधारण वाक्य है, अर्थात इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है तथा क्या का प्रयोग वाक्य के सबसे पहले है, अर्थात शुरू में है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात यह निगेटिव सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं, क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं सुबह से कब क्रिकेट खेल रहा था। व्हेन हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह सेंटेंस क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। मैं सुबह से कब क्रिकेट नहीं खेल रहा था। व्हेन हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य में कब तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे।